तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम दूसरी तवारीख का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम अपने मुताले में 5वें और 6ठे बाब का मुतालिया करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली किस्त में हमने पढ़ा कि सुलेमान ने जिस इलाके में हैकल तामीर की वो अरनान यबूसी का खलियान या मूरिया का पहाड़ कहलाता है, और ये वही जगह है जहां अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को सोखनी कुर्बानी होने के लिए नजर किया। और ये मसीह की सलीब और उसकी कुर्बानी की या उसकी मौत की तरफ इशारा करता है। गोया खुदा कहना चाहता है कि खुदा के लोगों से ताल्लुक की बुनियाद, बरकत की बुनियाद मसीह की सलीब पर कुर्बानी है, और जो कोई खुदा के साथ ताल्लुक चाहता है और उस तौर पर खुदा की परस्तिश करना चाहता है जो उसे कबूल हो, तो जरूर है कि वो मसीह और मसीह के कफारे के वसीले उसके पास आए। और आज 5वें और 6ठे बाब में हम अहद के संदूक को हैकल में लाने के हवाले से पढ़ेंगे। फिर सुलेमान की हैकल दुआया नजर है। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम को खुशामदीद कहूंगा। भाई असाम खुशामदीद। शुक्रिया। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम, 5वें बाब की पहली आयत में लिखा है, इस तरह सब काम जो सुलेमान ने खुदा उनके घर के लिए बनवाया खत्म हुआ, और सुलेमान अपने बाप दाऊद की मुकद्दस की हुई चीज़ों यानी सोने और चांदी और सब ज़रूफ को अंदर ले आया और उनको खुदा के घर के खजाने में रख दिया। वाज़े तौर पर काम की तकमील हुई, लेकिन सुलेमान के लिए कौन सा काम करने को रह गया था? अहम तरीन काम। वो क्या था? उसने सब कुछ किया और हम भी अक्सर सब कुछ करते हैं। हम एक इबादत रखवाते हैं लेकिन हमसे एक काम रह जाता है। क्या रह गया था? मैं कहूंगा कि सुलेमान के लिए वो अहद का संदूक था। और हमारे लिए इसका मतलब क्या है? खुद खुदाम की हजूरी, क्योंकि अहद के संदूक की हर तफसील मसीह की बात करती है और यकीनन खरूज की किताब ने बहुत दफा इशारा दिया। सो ये मसीह है जो सही जगह मौजूद है, यानी कि हैकल और उसके तमाम हिस्से संदूक के बगैर हैकल नहीं बनती। वो हैकल ना होगी, वहाँ इबादत खुदा ना का होगी, घर ना वो खुदा होगा। का घर ना कहलाएगा, क्योंकि जो उसे खुदा का घर बनाता है ये संदूक है जिसमें खुदा का जलाल बसता है और उस पर खुदा का जलाल रहता है और इससे बहुत सारी बातें निकलती हैं। लिहाजा सुलेमान के लिए जो काम था उसे अहद के संदूक को वापस सही जगह पर रखना था, वो जगह जो उसके लिए मुकर्रर थी। और इस कहानी में एक बात की कमी है कि मसीह के अपने मुकाम लेने की और जब हम अपनी खिदमत को सरंजाम देते हैं और सोचते हैं कि बेदारी आ जाएगी, तो ऐसे तमाम मौकों पर हम ये मत भूलें कि अहम तरीन बात तमाम इंतजामात और सब बातें नहीं, बल्कि ये कि खुदा को उसका मुकाम मिला। और मैं उस नजरिए की तस्दीक करना चाहूंगा जिसका आपने जिक्र शुरू में किया कि उसका मुकाम उसके सलीबी काम की बुनियाद पर तामीर हुआ, क्योंकि हैकल की तामीर जिस जगह पर हुई ये ऐन वही मुकाम था जहां पर मसीह को सलीब दिया गया था। सो वो बराह रास्त ये बात करना चाहता है कि उसके साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए उसे हकीकी मुकाम देना जरूरी है, और ये हकीकी ताल्लुक उसके साथ उसकी सलीबी काम की बुनियाद पर जुड़ता है। जब खुदावंद अपनी मखसूस जगह लेता है सब कुछ ठीक हो जाता है। सो कोई भी शख्स जो खुदा की इबादत करना चाहता है और वो खुदा उनके नजदीक आना चाहता है और वो मसीह और उसकी कुर्बानी से दूर है, तो उसकी कुर्बानी रद्द हो जाती है। खुदाम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कोई भी मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता, कोई और रास्ता नहीं। 5वें बाब की इन आयात को पूरा करने के लिए अगर हम मिसाल के तौर पर तीसरी आयत पढ़ें, लिखा है, और इसराइल के सब लोग 7वें महीने की ईद में बादशाह के पास जमा हुए, और इसराइल के सब बुजुर्ग आए और लावियों ने संदूक उठाया, और वो संदूक को और खैमा इज्तिमा को और सब मुकद्दस ज़रूफ को जो उस खैमा में थे ले आए। इनको लावी और काहिन लाए थे। और सुलेमान बादशाह और इसराइल की सारी जमात ने जो उसके पास इकट्ठी हुई थी संदूक के आगे खड़े होकर भेड़ बकरियां और बैल ज़बह किए, ऐसा कि कसरत की वजह से उनका शुमारो हिसाब नहीं हो सकता। 7वीं आयत अहम है, और काहिनों ने खुदाउन के अहद के संदूक को उसकी जगह ला कर रखा। और मैं चाहूंगा कि इन अल्फाज पर गौर किया जाए। और काहिनों ने खुदाउन के अहद के संदूक को उसकी जगह मस्कन की इल्हाम गाह में जो पाक तरीन मुकाम है यानी कुरोबियों की जगह लाकर रखा, और कुरोबी अपने बाजू संदूक की जगह के ऊपर फैलाए हुए थे, और यूं कुरोबी संदूक और उसके चोबों को ऊपर से ढांके हुए थे, और वो चोबे ऐसी थी कि उनके सिरे संदूक से निकले हुए इल्हाम गाह के आगे दिखाई देते थे पर बाहर से नजर ना आते थे, और वो आज के दिन तक वही हैं। और उस संदूक में कुछ ना था सिवा पत्थर के और उन 2 लोहों के जिनको मूसा ने हुरब पर उसमें रखा था जब खुदावन ने बनी इसराइल से जिस वक्त वो मिस्र से निकले अहद बांधा। भाई, जो बातें यहाँ कही गई हैं इनको लावी और काहिन लाए थे। आप इसमें क्या देखते हैं?
اس کی اصل جگہ اور یہ اخلاقی طور پر کس کو پیش کرتے ہیں؟ خدا نے ہیکل کی ترتیب کی اجازت انسان کو نہیں دی اور نہ ہی پہلے بھی خیمہ اجتماع میں ایسا ہونے دیا۔ وہ خود نظام ترتیب دیتا ہے اور خود بتاتا ہے کس چیز کو کیسے کرنا ہے اور سب چیزوں کو خود ترتیب دیتا ہے۔ سو میں یہاں پر کہوں گا کہ اس مقام کے اندر جو پاک ترین مکان کہلاتا ہے، جہاں اس وقت کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، یعنی کہ شریعت کے دور میں جو کہ دنیاوی کاہنوں کا دور تھا، اور یہ وہ پاک ترین مکان تھا جہاں سردار کاہن سال میں ایک بار داخل ہوتا تھا، اور میں کہوں گا کہ یہ وہ جگہ تھی جو عہد کے صندوق کے لیے مخصوص تھی۔ لہٰذا وہ کہنا چاہتا ہے کہ عہد کے صندوق کو وہاں رکھا گیا جو اس کے لیے مخصوص جگہ تھی، اور یوں ہوا کہ سلیمان نے خیمہ اجتماع اور ہیکل کے درمیان بہت سی تبدیلیاں کی، اس نے بہت سی چیزوں کو بدل دیا۔ عہد کے صندوق کے مقام کو وہ بدل نہیں سکتا، وہ خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے، وہ خدا کی حضوری اور مسیح کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب ہم مسیح کے سامنے عبادت کرتے ہیں، ضرور ہے کہ وہی سردار کاہن اور رہنما ہو، صحیح، اور ہمارا مقصد ہے کہ وہی ہمارا رہنمائی کرنے والا ہو اور وہی سب کچھ ہو، مطلب بالآخر مسیح ہی سب کچھ ہو، اور صندوق کو اس کی جگہ پر رکھنے کا کہ یہی اس کی جگہ ہے۔ لیکن سارے کام کرنے کے بعد یہ کہنا کہ مجھے برکت دے، اور وہ برکت دے گا کیونکہ اس کا دل بڑا ہے، لیکن یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ یا اس سے کہنا کہ تعلیم کا ایک وقت مقرر کر ہمیں تعلیم دے، تو وہ ضرور دے گا۔ جیسے میرے گھر میں مجھے مکمل آزادی ہے کہ اس کے فرنیچر کو جس ترتیب سے چاہوں رکھوں۔ میں ہمیشہ اپنے گھر میں آزادی محسوس کرتا ہوں اور اپنے فرنیچر کو جس بھی ترتیب سے میں رکھنا چاہوں، جیسے کھڑکی کے پاس میز اچھا لگ رہا ہے، اگر مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں اسے بدل دوں گا، میں اسے کسی دوسرے کونے میں رکھ دوں گا۔ میں اس کی ترتیب بدل سکتا ہوں کیونکہ وہ میرا گھر ہے، لیکن جب میں آپ کے گھر جاتا ہوں تو میں آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس چیز کو یہاں کریں یا وہاں کریں۔ جب ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں تو وہ گھر خدا کا گھر ہے، کیا ہمارا گھر ہے یا خدا کا گھر؟ یقیناً اس کا کام تو ہے۔ کسی بات کو ترتیب دینے یا کلام کے موضوعات کی سلسلہ وار ترتیب بنانے میں کیا خطرہ ہے جو ہماری رائے یا ہماری برادری یا ہمارے فرقے کے مطابق ہو؟ دیکھیں، خدا لمبے عرصے تک اپنے لوگوں کو خبردار کرتا آیا۔ وہ کہتا ہے اور تو خبردار رہنا، ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو تو دیکھے وہیں تو اپنی سوخنی قربانی چڑھائے جہاں تجھے اچھا لگے اور جس طور پر تو چاہے۔ اور اسے میں اس طرح کہنا چاہوں گا کہ جب چھوٹے بچے اپنے باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کرنے میں وہ بربادی مچا دیتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ باپ کیا چاہتا ہے، وہ چیزوں کو غلط جگہ رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اگر بچے اپنے باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھیں کہ اس کی خوشی کس چیز میں ہے، کیونکہ کون زیادہ سمجھتا ہے؟ خدا جو گھر کا مالک ہے۔ آپ اسے خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے کہ اسے کس بات سے زیادہ خوشی ملتی ہے تاکہ آپ وہی کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس میری پسند کا کھانا ہو لیکن انہیں پسند نہ ہو، یا پھر میں کسی کام کو اپنے حساب سے ٹھیک کروں لیکن انہیں پسند نہ آئے۔ میں تو خوش ہو جاؤں گا لیکن آپ نہ ہوں گے، اور میں عبادت اس لیے نہیں کروں گا کہ میں محظوظ ہوں، اس لیے مجھے اس کے طریقے سے کام کرنا ہے۔ اس نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، اس نے بائبل میں یہ اعلان کیا ہے کہ خدا کے گھر میں کس طور اور پر یہ آنا مشکل کام چاہیے۔ نہیں ہے، ہمیں اتحاد کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل میں جو لکھا ہے اس طرف لوٹنا ہے اور سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ صحیح، جب میں یہاں پڑھتا ہوں تو 2 چوبوں کا ذکر ہے، یہ چوبیں صندوق کو اٹھانے میں کتنا فائدہ مند تھیں، یہ بتائیے۔ دیکھیں، یہ 2 چوبیں صندوق کو اٹھانے کے کام آتی تھیں، 2 آگے اور 2 پیچھے، ہر ایک اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتا اور صندوق کو ہاتھ نہ لگایا جاتا تھا بلکہ ان چوبوں کو کندھوں پر دھر لیا جاتا، اور اس کے بغیر ہی بیابانی اسے سفر میں یہاں سے وہاں لے جایا جبکہ گیا۔ وہ پیدل چلتے تھے، لیکن اس وقت وہ پہنچے اور صندوق بھی پہنچا، جیسا کہ زبور میں کہا گیا کہ اس کی آرام گاہ میں جو اس کا آخری مقام ہے، اور ہماری زبان میں مسیح کا کام تمام ہوا۔ اب کوئی سفر نہیں ہے، تمام ہوا، اس کی یہی جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ رہے گا، اب چوبوں کی ضرورت نہیں۔ اس لیے بائبل کہتی ہے وہ چوبیں ذرا اپنی جگہوں سے لمبی تھیں، گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ اب سفر کی ضرورت حالت میں نہیں، بلکہ منزل پر پہنچ چکے ہیں اور مسیح کا کام مکمل مسیح ہے۔ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی بات کی طرف مت دیکھیں، وہ کام جس کی بنیاد صلیب پر ہے مکمل ہو چکا ہے۔ صحیح، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، ایک سوال ہے کہ جب میں یا کوئی بھی بائبل کے اس باب کو یا حصے کو پڑھتا ہے تو مجھے اس سے ذاتی طور پر کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ان حصوں کو ذاتی طور پر پڑھ کر مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، جس میں صندوق اور سرپوش اور چوبیں اور کروبی شامل ہیں؟ در حقیقت مجھے جاننے کی ضرورت ہے کہ بائبل یہاں پر لفظی طور پر بات نہیں کر رہی، اب ہمیں صندوق یا کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن یہ میرے فائدے کے لیے ہے اور مجھے اس سے فائدہ
उठाना चाहिए, ये समझते हुए कि इन बातों का रूहानी इतलाक आज कहाँ होता है। लेकिन हम अपने मामलात और समझबूझ से ये बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि ये चीजें मसीह को पेश करती हैं। इनमें वो संदूक भी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जब मैं संदूक की इन तफसीलात को देखता हूँ तो मैं समझ पाता हूँ कि मेरी जिंदगी में मसीह की क्या अहमियत है, जिसकी अलामत संदूक है। और मैं बहुत सी अजीम बातों को समझ सकता हूँ। संदूक मसीह की बात करता है और उसके ऊपर सरपोश मसीह के कामिल काम की बात जो करता संदूक को है। ढांपते थे। जी, वो उसे ऊपर से ढांपते। और इसलिए मैं देखता हूँ जब उन चोबों को उठाया जाता, जैसा कि हमने पहले बात की है, तो पलटकर देखा नहीं जा सकता। निजात सिर्फ उसी से है। वो चौबें ऐसी लंबी थी कि गोया वो कहता है कि अब और सफर नहीं, अब आराम है। ऐ बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमने उसके मुकाम के हवाले से बात की। जब मसीह को जिंदगी में मखसूस मुकाम मिल जाता है तो जिंदगी बरकतों से भरी और खिदमत करने वाली हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने संदूक का हवाला दिया और हम जानते हैं कि संदूक मसीह को पेश करता है और उसकी अलामत है। संदूक के अंदर जो चीजें हैं वो क्या हैं और उनकी अहमियत क्या है? बियाबानी सफर के दौरान संदूक में 3 चीजें हुआ करती थीं। उसमें शहादत की 2 लोहें थीं जो खुदावंद ने मूसा को दी थीं, और मन का बर्तन था जो खुदावंद ने उन्हें बियाबान में खाने को दिया था, और हारून का आसा जिसमें से कलियां फूटी थीं। ये सब बियाबानी सफर के दौरान था क्योंकि उन्हें शरीयत की जरूरत थी, खुदा के कलाम की, और उन्हें बियाबान में खाने के लिए खुराक की जरूरत थी। ये मन बियाबान की खुराक थी क्योंकि जैसे ही वो वादे के मुल्क में पहुंचे मन माकूफ हो गया और वहां दूसरी खुराक ये मौजूद बियाबानी थी। खुराक ये थी, बियाबानी जो उनके खुराक मुल्क थी। में दाखिल होने के बाद मौकूफ जी हो गई। बिल्कुल, इसलिए हम उसे हैकल में नहीं पाते, उसकी जरूरत ना रही। साथ ही हारून की लाठी जो कहानत की बात करती है, और ये कहानत के वास्ते रहम की बात करती है जो नासमझ और गुमराह हैं। इसका ताल्लुक बियाबानी सफर से है, आसमानी चीजों से नहीं। मतलब कि जब संदूक बियाबान में था उसमें 3 चीजें थीं, जी, जिसमें मन और शहादत की लोहें और हारून का असा जिससे कलियां फूटी शामिल था। सही। जब वो उसे हैकल में लाए तो उसमें तीसरी चीज ना थी, यानी मन का मर्तबान। नहीं, उसमें फक्त एक चीज, शहादत जी की लोहें सही। थीं। वो खूबसूरत बातें कहना चाहता है कि खुदा का कलाम हमेशा रहने वाला है। यहाँ उसका किरदार है और अब्दियत में भी उसका किरदार है। हमें वो फिर दरपेश ना आएगी। एक दिन आएगा जब हमारी वो जरूरतें ना रहेंगी, लेकिन खुदा का कलाम हमेशा तक रहेगा, जैसा खुदा का नाम अब्दी है। आपने संदूक को मसीह की अलामत, मसीह की जात की अलामत होने का तज़किरा किया, जो जमीन पर रहते हुए अपनी अलूहियत और इंसानियत की कामलियत में था। जी, मैं जानना चाहता हूं कि बतौर इंसान मसीह के अंदर क्या था? शहादत की लोहें और मन का मर्तबान और हारून का असा जैसे कलियां फूटी, क्या था? शहादत की लोहें, उसने अपने मुतालिक कहा कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है, यानी अलामत शानदार है और शरीयत उसके अंदर थी। सो जब वो यहाँ चलता फिरता था तो उसने कहा कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। मसीह के हवाले से जी हाँ बिल्कुल। और उसने इसका अमली इतलाक यहाँ किया जैसे ही वो पहाड़ पर आजमाने वाले पर गालिब आया। और मत्ती के 4 बाब में उसने लिखा, मत्ती में लिखा है कि उसने 3 बार लिखे हुए कलाम से उसे जवाब दिया। ऐसा क्यों किया? इसकी एक वजह यह थी कि हम जान सके कि गालिब आने का सही तरीका क्या है। दूसरी वजह इसकी तस्दीक करना है कि उसकी शरीयत मेरे दिल में है। हर तरह से उसके कलाम की अहमियत को जाहिर किया गया जब खुदाम यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में जमीन पर था। रही मन की बातों, वो बजाते खुद मन था, मतलब आप उसमें होकर सैर हो सकते हैं। तेरे सारे रास्ते में मैं तेरा मन हूँ, और यही उसने अपने मुतल्लिक यूहन्ना के 6 बाब में कहा। वो जो ऊपर से आता है, वो जो ऊपर से आता है, सही। लेकिन जहां तक हारून के आसे की बात है, जब तक हम बियाबान में हैं हम थके मांदे हैं। और इब्रानियों का खत ये समझाता है कि एक सरदार काहिन है जो हारून से भी बड़ा है और हमारी कमजोरियों में हमारा मददगार है, और इसीलिए जो उसके वसीले खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात देता है। सही। 6 बाब में भाई असाम सुलेमान की दुआ का तस्करा है। हैकल को नजर करना बड़ी शानदार बात है। हम 1-11 आयात पर गौर करेंगे और इस दुआ के मुतल्लिक जानेंगे। तब सुलेमान ने कहा, खुदावन ने फरमाया वो गहरी तारीकी में रहेगा, लेकिन मैंने एक घर तेरे रहने के लिए तेरी दायमी सुकूनत के वास्ते एक जगह बनाई है। और बादशाह ने अपना मुंह फेरा और इसराइल की सारी जमात को बरकत दी, और इसराइल की सारी जमात खड़ी रही। और उसने कहा, खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो, जिसने अपने मुंह से मेरे बाप दाऊद से कलाम किया कि जिस दिन से मैं अपनी कौम को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तब से मैंने इसराइल के सब कबीलों में से ना तो किसी शहर को चुना ताकि उसमें घर बनाया जाए और वहां मेरा नाम हो, और ना किसी मर्द को चुना कि वो मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो, पर मैंने यरूशलेम को चुना कि वहां मेरा नाम हो, और दाऊद को चुना ताकि वो मेरी कौम इसराइल पर हाकिम हो। और मेरे बाप दाऊद के दिल में था कि खुदावंद इसराइल के खुदा के नाम के लिए एक घर बनाए। और खुदावंद ने मेरे बाप दाऊद से कहा, चूंकि मेरे नाम के लिए एक घर बनाने का ख्याल तेरे दिल में था,
सो तूने अच्छा किया कि अपने दिल में ऐसा ठाना, तो भी तू इस घराने को ना बनाना, बल्कि तेरा बेटा जो तेरे सुलभ से निकलेगा वही मेरे नाम के लिए घर बनाएगा। और खुदावंद ने अपनी वो बात जो उसने कही थी पूरी की, क्योंकि मैं अपने बाप दाऊद की जगह उठा हूं, और जैसा खुदावंद ने वादा किया था मैं इसराइल के तख्त पर बैठा हूं, और मैंने खुदावंद इसराइल के खुदा के नाम के लिए इस घर को बनाया है, और वहीं मैंने वो संदूक रखा है जिसमें खुदावंद का वो अहद है जो उसने बनी इसराइल से किया। बहुत ही शानदार बातें, लिहाजा हम इन आयात के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो वो मालूमाती कलाम पेश करता है और वो कहना चाहता है कि ये वो तजर्बा है जिसकी बुनियाद पर मैंने ये बड़ा काम किया, और इससे हमें वो तालीम मिलती है जो हमें उभारती है कि हम बड़े काम करें। क्योंकि सुलेमान जानता था कि खुदा कौन है, पर तारीकी में था। अजीम खुदावन उसकी रहने की जगह, वो खुदा की बातों की बहुत फिक्र करता था। वो खुदा की बातों की फिक्र करता था तो खुदा के लिए काम करना शुरू करता है। दूसरी बात, वो अपने काम खुदा के वादों की बुनियाद पर सरंजाम देता है। लोगों से बात करते हुए उसकी बात में यही है, ये खुदा ने बनाया, खुदा ने कहा और खुदा ने वादा किया। मेरे बाप दाऊद ने ये बातें कही। और तीसरी बात, वो खुदा के मंसूबों की पैरवी करता है। मैंने खुदा के मंसूबों की पैरवी की, मैं आज यहाँ खुदा के कलाम को पूरा करने को हूँ। और फिर मैं यहाँ फिर दोहराना चाहूंगा, पहली बात खुदा कौन है, दूसरी बात खुदा के वादे, तीसरा खुदा का मंसूबा, और चौथा उसने तारीकी की बातों से सीखा ताकि वो कोई बड़ा काम कर सके, ताकि खुदा के जलाल के लिए बड़ा काम मंजर आम पर आए। सही। जब हम 12वीं आयत में सुलेमान की दुआ का आगाज सुनते हैं जो उसने नजर के तौर पर हैकल में पेश की, और सुलेमान ने इसराइल की सारी जमात के रूबरू खुदावंद के मज़बा के आगे खड़े होकर अपने हाथ फैलाए, क्योंकि सुलेमान ने 5 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा और 3 हाथ ऊंचा पीतल का एक मिंबर बनाकर सहन के बीच में उसे रखा था। उसी पर वो खड़ा था। उसने इसराइल की सारी जमात के रूबरू घुटने टेके और आसमान की तरफ अपने हाथ फैलाए। हम इस दुआ पर गौर करेंगे जो सुलेमान ने हैकल में नजर के तौर पर गुजरानी, लेकिन हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, एक ऐसा मौजू जो बहस और तकरार छेड़ देता, जो कि दुआ के वक्त जिस्म की हालत में है, कि क्या हमें खड़े होकर दुआ करना चाहिए या झुककर, या अपने हाथों को इस्तेमाल करना है, या नीचे लेटकर या हाथ फैलाकर दुआ करने का सही तरीका क्या है? हम दुआ कैसे करें और किस हालत में, सही तरीका क्या है? क्या हमें झुककर या फिर खड़े होकर दुआ करनी चाहिए? खुदावंद हमें किस हालत में कबूल करेगा? देखिए, बड़ी सादा सी बात है। बाइबल में बहुत सी दुआओं का जवाब दिया गया तमाम हालात में, खड़े होकर, बैठकर और सिजदे में। मैं कहना चाहूंगा कि अब्राहम ने अपने बिस्तर पर दुआ की क्योंकि उसका दिल इबादत की कैफियत में था और वो खुदा की परस्तिश में था। वो मकबूल हुई। और यकीनन यहाँ एक अजीम मंजर है कि अजीम बादशाह सुलेमान अपने घुटनों के बल है। पूरी हलीमी से वो खुदा से कहता है, चाहे ये काम कितना ही बड़ा है, लेकिन तू इससे ज्यादा बड़ा है और इस लायक है कि तेरे आगे झुका जाए। हर बात का अपना पसे मंजर है। जहां तक हमारी बात है तो मुझे लगता है कि ये खुदा को ताजीम और इबादत और इज्जत देने के लिए है। मैं अपने घुटनों के बल होना चाहूंगा। अपनी खिलवत के वक्त में क्यों नहीं, इबादत में खड़ा होकर क्यों नहीं, और किसी गिरोह के साथ बैठकर क्यों नहीं, और बैठना भी इस तौर पर जिससे खुदा को इज्जत और ताज़ीम मिल सके, ना कि ये कोई सुस्ती से बैठ जाए या बेकदरी या बेजारी से बैठ जाए। बहुत से मुख्तलिफ मामलात हैं, लेकिन समझने की बात है कि खुदा के लिए दिल की हालत अहम बात है। शिकस्तारू खुदा की कुर्बानी है। वो बैरूनी हालत की परवाह नहीं करता, बल्कि दिल की करता है कि क्या मैं खुदा की इज्जत करता हूं, तो फिर वो मेरी दुआ को कबूल करता है और उससे बहुत खुश होगा। सही। 12वीं आयत से बाब के आखिर तक सुलेमान की दुआ है जो उसने हैकल में नजर की, लेकिन वक्त की कमी के बायस उन तमाम आयात को पढ़ना मुश्किल है। लेकिन मैं चाहूंगा कि दुआ में दर्ज कुछ अल्फाज पर बात की जाए। जो कुछ उसने खुदा के मुतालिक कहा वो बहुत आला है। तेरी माने ना तो आसमान में ना ही जमीन पर कौन सी आयत है? और आयत 14-15 में ये दुआ है कि तेरी मानिंद कोई नहीं। जब मैं खुदा से बात करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि उसकी मानिंद कोई नहीं और वो दुनिया के देवताओं जैसा नहीं है। और खुदा अपने अहद को कायम रखता है और रहम करता है।
तूने अपने मुंह से फरमाया और उसने अपने हाथ से पूरा किया, जैसा कि आज के दिन तक मुझे ये बात पसंद आई कि जो कुछ खुदा कहता है उसका हाथ उसे हासिल करता और पूरा करता है। ये बात सुलेमान भी कहता है। फिर वो खुद को खुदा के आगे हलीम करने लगा और वो आयत 19 और 21 में ये कहता है, तो भी ऐ खुदा मेरे खुदा अपने बंदे की दुआ और मुनाजात का लिहाज करके उस फरियाद और दुआ को सुन ले जो तेरा बंदा तेरे हजूर करता है। खुदा से बात करने के लिए उससे ताल्लुक होना जरूर है कि वो मेरा खुदा है जो मेरा उससे ताल्लुक जोड़ सकता है। और फिर वो कहता है उस फरियाद को सुन ले। कभी कभार मुझे फरियाद की जरूरत है। तेरी फरियाद क्या है कि मुझे दौलत दे? नहीं, वो ये नहीं चाहता, बल्कि तेरी आंखें इस घर की तरफ यानी उसी जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया मैं अपना नाम वहां रखूंगा, दिन और रात खुली रहेगी ताकि। फिर अगली तमाम बात का खुलासा ये है कि खुदावंद सुनेगा और माफ करेगा ताकि अगर ऐसा हो, क्योंकि सुलेमान जानता है कि इंसान गिर सकता है, खता कर सकता है और खुदा से दूर हो सकता है और उसके भाइयों के दरमियान मसला पैदा हो सकता है। और ये तमाम बातें हैं। दुआ के इस हिस्से का खुलासा ये है कि लिखा है कि जब ऐसा हो और हम में से कोई, हम जो तेरे लोग हैं, तेरे हुजूर दुआ करें तो तू आसमान से जो तेरी सकूनत गाह है सुन ले और सुनकर मुआफ कर देना। वो कहना चाहता है कि जब कोई खुदा के पास आता है तो तू आसमान पर से सुन लेता और माफ कर देता है। और फिर आखिर में 30वीं आयत में वाज़े तौर पर यह लिखा है कि फक्त तू ही बनी आदम के दिलों को जानता है और तू दुआ में दिलों पर निगाह करता है, क्योंकि तू दिलों को जानता है और जानता है कि ये दुआ दिल से की जा रही है या फिर मुंह से। जब वो 41वीं आयत में कहता है, सो अब ऐ खुदावंद खुदा तू अपनी कुव्वत के संदूक समेत उठकर अपनी आरामगाह में दाखिल हो। ऐ खुदावंद खुदा तेरे काहिन निजात से मुबल्लस और तेरे मुकद्दस नेकी में मगन रहें। ऐ खुदावंद तू अपने ममसू की दुआ नामंजूर ना कर, तू अपने बंदा दाऊद पर की रहमतें याद फरमा। आप इस आखिरी दुआ में क्या देखते हैं जिससे वो इख्तिताम करता है? मतलब मैंने वो काम किया जिससे खुदा का दिल खुश हो कि मैं तुझे तेरा मुकाम देता हूँ। तू यहाँ सुकूनत कर अपने लोगों के दरमियान। वो ईमानदारों में रहना पसंद करता है जब वो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हों, और वो अपने रहनुमा के मुकाम को लेता है और वो मसरूर होता है। जबकि उसके काहिन हम सब नए अहद नामे के ईमानदार काहिन हैं और जो सब कीमती लिबास पहनते और सब मुकद्दसीन कहलाते हैं। तू ही खुदावंद और तू ही खुदा है, और नतीजे में वो उसके सब वादों से फैज़याब होते हैं। मतलब ये ईमानदारों के खुदावन के गिर्द इकट्ठा होने का अक्स है, जो कि उस बदन का सर है, वो खुदावन के नाम से इकट्ठा होते हैं। गोया इसके अलावा कोई भी निज़ाम खुदा के घर के असूलों की खिलाफ वर्जी है और खुदा इससे खुश नहीं होता। यानी जब खुदा कोई निज़ाम कायम करता है तो वही निज़ाम उसे चाहिए, वही निज़ाम उसे खुश करता है। बहुत शुक्रिया भाई। अब वक्त है कि हम जाने के मेहमानों ने आज के प्रोग्राम में क्या सीखा। ये बताइए कि सुलेमान ने और इसराइल की सारी जमात ने संदूक के साथ क्या किया, यानी उन्होंने उसे कहाँ रखा और क्या इंतजाम किया और उन्होंने उसे किस हालत में रखा? बाइबल कहती है कि काहिन उस संदूक को लेकर आए और उसके मखसूस मुकाम पर उसे रखा, और इससे हम ये समझते हैं कि खुदा ही मुकाम और निज़ाम का तय करने वाला है, सुलेमान नहीं। जबकि सुलेमान ने हैकल में बहुत कुछ तब्दील किया जो खैमा इज्तिमा से मुख्तलिफ था, लेकिन उसने संदूक की जगह को ना बदला, क्योंकि यह हमें मसीह के मरकज़ होने के बारे में बताता है। सुलेमान की दुआ हैकल की नज़र की दुआ कहलाती है। इस दुआ में क्या बातें थीं? हम इस दुआ का खुलासा 4 बातों से कर सकते हैं। पहली बात यह कि वो पहचानता है कि खुदा कौन है। उसने कहा तेरी मानिंद कोई खुदा नहीं जो अपने अहद को कायम रखता और रहम फरमाता है। दूसरी बात कि उसने हलीमी से दुआ की। उसने कहा अपने बंदे की दुआ को सुन, और ये उसका ज़ाती ताल्लुक था जब उसने कहा ऐ खुदावन मेरे खुदा। तीसरी बात उसने उससे कहा तेरी आंखें उस घर की तरफ जिसकी बाबत तूने कहा मैं वहां अपना नाम रखूंगा, दिन रात खुली रहेंगी। चौथी बात का खुलासा हम यूं कर सकते हैं कि सुन और माफ कर। इंसान जब दूर होकर वापस आता है तो खुदावंद उसे कबूल करता है और माफ करता है, क्योंकि वो दिल की हालत को देखता है। शुक्रिया, खुदा आप सबको बरकत दे। शुक्रिया और भाई। शुक्रिया अगले भाई, प्रोग्राम में हम खुदा अपने मुताले को आपको जारी बरकत दे। रखेंगे। नाजरीन, हमने इस बाब में समझा कि खुदावंद अपने घर में एक तरतीब रखता है। वो तरतीब जो खुदा चाहता था उसी की पाबंदी की गई। सुलेमान संदूक को उसकी मुकर्ररा जगह पर इल्हाम गाह के अंदर पाक तरीन मुकाम में लाया, उस जगह जो खुदा ने पहले मुकर्रर कर रखी थी। और इससे हमें पता चलता है कि अगर नए अहदनामे में कलीसिया खुदा का घर है तो इस घर में खुदा एक तरतीब को रखता है। ये काबिल कबूल नहीं कि जैसे हमें अच्छा लगे हम इबादत करें। ये कबूल नहीं कि हम खुदा के हजूर अपने तरीके से कुर्बानियां गुजराने, बल्कि इबादत एक तरतीब है जो कि बाइबल और खुदा के कलाम के मुताबिक है। लिहाजा आपको बाइबल मुकद्दस को जानने की जरूरत है। अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं तो बाइबल पढ़िए, और किसी भी इंसान को यह इजाजत नहीं है कि वो इस तरतीब को अपने मिजाज या मर्जी के मुताबिक बदले, बल्कि बाइबल मुकद्दस क्या कहती है ये सिखाती है कि हमें इबादत कैसे करनी है और खुदा के घर में अपना चाल चलन कैसा रखना है। आज का सवाल, अहद का संदूक किसकी तरफ इशारा करता है? उसके अंदर की चीजें यानी मन का मर्तबान, शहादत की 2 लोहें और हारून का असा क्या जाहिर करते हैं? फिर से सुनिए कि अहद का संदूक किसकी तरफ इशारा करता है
اور اس کے اندر کی چیزیں یعنی من کا مرتبان اور ہارون کا عصا اور شہادت کی لوہیں کس کو ظاہر کرتی ہیں؟ اگر آپ دوسری تواریخ کے مطالعے کے دوران ان سوالات کا جواب دیں گے تو ہم آپ کو ایک انعام دیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد، باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد، باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد يسوع، نعبد ربنا يسوع. فانسى نفسك إذن وفكرن فيه وعبدان، فانسى نفسك إذن وفكرن فيه وعبدان، فانسى نفسك إذن وفكرن فيه وعبدان يسوع، عبدان ربنا يسوع. هو بري كله وفيه قد غدوت كاملا، هو بري كله وفيه قد غدوت كاملا، هو بري كله وفيه قد غدوت كاملا، كذا أعبد ربنا يسوع. فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة، فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة، فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة، كذا نعبد ربنا يسوع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।